नमस्कार दोस्तों। कुछ दोस्त नासिक के रहने वाले थे। प्लान बनाते हैं कि किसी विला वगैरह को बुक करके थोड़ी वहाँ पे पार्टी मस्ती करेंगे। वो अपनी इस ट्रिप की शुरुआत तो किए बड़ी पॉजिटिविटी के साथ, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा घट गया कि बेचारे अब जिंदगी भर कभी ट्रिप नहीं कर पाएंगे। आइए जिया की जुबानी उसी खौफनाक भूतिया घटना की कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी ना 5 लड़कों के साथ घटी। सबसे पहले हमें उनका नाम जान लेना चाहिए। एक का नाम बाला है जिसने स्टोरी लिख के भेजा, और एक है मोनू जो इन सब लड़कों से बड़ा है उम्र में, तो मोनू भैया सब बोलते थे। और एक का नाम है देवा, श्री, और एक है मनीष। जो श्री था और मनीष ये लोग पुणे में रह के पढ़ाई करते थे, और जो देवा है और बाला है और जो मोनू भैया का जॉब था नासिक में ही। तो ये लोग अपनी तीनों ज़िंदगी यहाँ पर काट रहे थे, लेकिन ये लोग बेसिकली एक ही जगह के रहने वाले थे। उसकी वजह से इनकी बहुत खास वाली दोस्ती थी। भले ही मोनू भैया की उम्र थोड़ी बड़ी थी, लेकिन फिर भी इनके साथ टाइम पास करना, इनके साथ रहना, अपने जॉब से छुट्टी लेके उनको बहुत अच्छा लगता था। और इन लोगों को भी अच्छा लगता था कि चलो हमारे ग्रुप में कोई तो ज़्यादा उम्र का लड़का है, हमारे भैया हैं, तो हम कोई गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे या गलत जगह नहीं फंसेंगे, वो हमको बचा लेंगे। तो इनकी ज़िंदगी बहुत सही सही ऐसे ही चल रही थी, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी टेंशन नहीं थी। एक टाइम ऐसा आता है कि सबकी ज़िंदगी तो नॉर्मल चल रही थी, कोई अपना पढ़ाई कर रहा है, कोई अपना जॉब कर रहा है, कोई जॉब ढूंढ रहा है। तो क्या होता है कि बाला की भी छुट्टी थी और मनीष की भी छुट्टी पड़ी हुई है, श्री की भी छुट्टी है, देवा की भी छुट्टी है, और उस टाइम पे फेस्टिवल का टाइम होने की वजह से मोनू भैया के ऑफिस से भी छुट्टी थी। तो अब ये लोग सोचते हैं कि कहाँ चले यार, कहाँ जाएं घूमने। बहुत टाइम से अपन यार लोग, दोस्त लोग कहीं घूमने नहीं गए हैं, कहीं फ़न नहीं किया है। अलग जगह जाएंगे, वहाँ एंजॉय करेंगे तो मज़ा आएगा। नासिक में तो हम कितनी जगह अपन घूम लिए यार, अपनी ही जगह है तो अपन ने कितना घूम डाले हैं, यहाँ पर और क्या ही घूमेंगे। तभी श्री क्या बोलता है कि जो मेरा कॉलेज है ना पुणे में, वहीं पर पास में ही, आसपास में बहुत सारे विलाज हैं, वहाँ पे बहुत सारे विला हैं, तो वहाँ अपन जा सकते हैं घूमने के लिए। ये लोग बोलते हैं विला में क्या करेंगे जाके, लेकिन श्री बोलता है कि वहाँ पर जाएंगे, टाइम पास कर सकते हैं, फ़न कर सकते हैं, म्यूज़िक बजाकर डांस कर सकते हैं, मज़े कर सकते हैं। और भी लोग ग्रुप ग्रुप से आते हैं ऐसी विला में पार्टी वार्टी करने के लिए। पार्टी तो करना है, अपन जाएंगे, मस्त पार्टी वार्टी करेंगे। तो ये लोग बोलते हैं लेकिन यार मज़ा आएगा कैसे, क्या क्या जाएंगे। तभी मोनू भैया बोलते हैं क्यों नहीं मज़ा आएगा, मेरी कार है ना, मेरी कार में सब बैठेंगे और मस्त जाएंगे। भाई श्री तू ना कोई विला वालों का नंबर निकाल, तेरे पास तो होगा ही, तू वहाँ पे रहता है तो। श्री बोलता है हाँ हाँ है ना मेरे पास, मेरे दोस्त और हम लोग जो वहाँ वाले दोस्त थे पुणे वाले, उनके साथ मैं जा चुका हूँ कई बार दिन में भी। लेकिन अपन जाएंगे तो ज़्यादा इंजॉय करेंगे, अपना ग्रुप ज़्यादा अच्छा है। तो नंबर था श्री के पास, विला वालों के पास फ़ोन करता है और उनको बोल देता है कि हम लोग 5 लोग जन हैं, एक जन बढ़ेंगे, 1-2 जन तो बढ़ सकते हैं, तो नहीं भी बढ़ेंगे। हम लोग बेसिकली 5 जन हैं, हम पार्टी करने के लिए, थोड़ा फ़न करने के लिए आना चाहते हैं, तो क्या हम आ सकते हैं आपके विला में, इस तारीख को आना है और इतने इतने टाइम तक रुकेंगे। वो पूरा बात विला वालों से कर लिया श्री ने, और अच्छा खासा अमाउंट में इनकी बातचीत होकर सब कुछ डन हो गया। अब बारी आती है अपने अपने घर पे इनको बोलने की। अपने अपने घर पे बोलते हैं कि हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए पुणे, ऐसे ही घूम घाम के आएंगे, सब साथ में जा रहे हैं। तो घर वाले इतना रोक टोक नहीं करते हैं, क्योंकि सब बच्चे बड़े हो गए हैं, सब अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और इन्होंने बोल दिया कि मोनू भैया के साथ जा रहे हैं, तो घर वाले और टेंशन फ्री हो गए, क्योंकि मोनू भैया तो ऑफिस में जॉब करते हैं, और जॉब करने वालों की इज्जत थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। पढ़ाई करने वालों को रोकेंगे भी तो बोलेंगे हम जॉब करने वाले भैया के साथ जा रहे हैं, तो घर वाले वैसे भी रेडी हो जाते हैं। तो इनके घर वाले भी रेडी हो गए। अब ये लोग अपनी अपनी पैकिंग कर ली है, अपनी अपनी पैकिंग करें, पूरा सामान लेके ये लोग सोचते थे हम इवनिंग में निकलेंगे और पूरी रात ड्राइव करेंगे, पूरा ड्राइव करके अपना सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग पुणे पहुंच जाएंगे। तो ये लोग मोनू भैया के कार में पीछे डिक्की में अपना अपना पूरा सामान डाल दिए, जो भी खाने पीने के आइटम्स हैं ना, सब ये लोगों ने पैक कर लिए और गाड़ी में डाल दिए। मस्त, कभी मोनू भैया ड्राइव कर रहे हैं, तो कभी श्री ड्राइव कर रहा है, कभी देवा कर रहा है, ड्राइव कर रहे हैं, पीछे मनीष और बाला आराम से बैठे हुए हैं, और उनमें से भी कोई एक एक जना के बैठ रहा है। ऐसे करते करते पूरी रात ड्राइव करते करते, फ़न करते करते, मज़े करते करते ये लोग फाइनली पुणे पहुंच जाते हैं अर्ली मॉर्निंग। पुणे पहुंचते हैं, वहाँ पर अपना चेक इन करते हैं, सामान वामान रखते हैं, और पूरे दिन मस्त मज़े करते हैं विला में। सोचते कि पूरा दिन मज़े करेंगे और फिर शाम होते होते हम निकल जाएंगे वहाँ से अपना नासिक आने के लिए,
क्योंकि एक दिन काफ़ी है विला मस्ती करने के लिए। तो इन्होंने सुबह सुबह चले गए थे वहाँ पर, खाना पीना जो भी करना सब कुछ करे, और पुल में घुस गए। मस्त लाउड म्यूज़िक लगा हुआ है, मस्त डांस कर रहे हैं, मस्त मज़े कर रहे हैं एकदम। सब कुछ करते करते पूरा दिन कैसे टाइम पास हो गया। थोड़ा बहुत पुणे में भी घूम लिए, पता ही नहीं चला। मस्त पूरा दिन निकल गया। अब रात के तकरीबन 8:30-9 बजे का टाइम हो रहा था। ये लोग सोचे थे कि हम विला से खाना वाना खा के ही रात में 10 बजे तक अपनी गाड़ी लेके निकलेंगे। तो 9:30 बजे तक का टाइम हो रहा होगा। ये लोग जो है ना, बाला और ये लोग बोलते हैं कि अपन खाना ना इधर ही खाते हैं, स्विमिंग पूल के पास ही टेबल लगा के। तो खाना वहीं पे लगा के ये लोग खा रहे होते हैं। तभी अचानक से जो मनीष है ना, वो वॉशरूम वगैरह कुछ यूज़ करने के लिए रूम में गया हुआ था। वहाँ से आ रहा था और आते आते ये लोग देख रहे कि वो आ रहा है, एक नारियल पड़ा हुआ था उसके आने के रास्ते में। वो अपने लात उठाता और इतनी जोर से नारियल मारता है कि जाके दूर फेंकाता है। जो मोनू भैया उनको देख के थोड़ा खराब लगता है। और जब इन लोगों के पास आता है मनीष, तो ये लोग बोलते हैं, बाकी दोस्त लोग भी, कि यार ऐसा क्यों किया तूने नारियल ऐसे लात से तुझे नहीं मारना चाहिए था। किसने किस मोटिव से क्यों रखा है अपन को नहीं पता, क्यों रखा है किसी ने ब्लैक मैजिक करा होगा तो बोलता है, मनीष हंसने लगता है, बोलता है हाँ को क्या ब्लैक मैजिक यार, तुम लोग भी कुछ भी बात कर रहे हो यार। ब्लैक मैजिक जैसे भूत प्रेत कोई चीज़ होती है क्या? तुम लोगों ने देखा ऐसा कोई भूत बात नहीं देखा है ना, तो नहीं होते हैं। मोनू भैया थोड़ा शांत। मोनू भैया को पता नहीं क्यों डर लगा अचानक से। मोनू भैया बोलते हैं कि क्या हो गया यार, तुझे नहीं करना चाहिए था यार, तो मनीष ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो मोनू भैया घबराते हुए बोलते हैं, मनीष बोलता है, अरे भैया कुछ नहीं होता है। तभी अचानक से ये लोग अपना खाना वाना खाते हैं, और खाना वाना खा के अपना सब सामान डालते हैं गाड़ी में, और गाड़ी में डाल के सामान वहाँ से विला से चेकआउट करके निकल जाते हैं। विला से निकले हैं, थोड़े दूर कार ड्राइव करे हैं, कार ड्राइव करते करते थोड़ी दूर आगे आए हैं तो नींद जैसा महसूस होने लगा। अब रात हो गई तो नींद तो आती है, और गाड़ी वाड़ी में सफ़र में सबको ही नींद आती है। ये लोग सोचते हैं कि हम ऐसे ही हाईवे पे कोई चाय की टपरी वपरी दिखे तो वहाँ रोके और थोड़ा चाय वाय पी लें। तो ये लोग देखते देखते चलते हैं, और फाइनली एक ढाबा टाइप था जहाँ पे चाय की टपरी भी थी। वहाँ रुकते हैं, वहाँ पे थोड़ा बहुत नाश्ता करते हैं, चाय वाय पीते हैं। और चाय वाय पी के लोग बात बात कर ही रहे होते हैं, तभी चाय की टपरी वाला भैया बोलता है कि आप लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए थे क्या, इधर पुणे में? ये लोग बोलते हैं कि हाँ हम लोग घूमने के लिए आए थे। तो भैया बोलता है कि रहने वाले कहाँ के हो? ये लोग बोलते हैं हम नासिक के रहने वाले हैं। तो चाय का टपरी वाला भैया बोलता है कि आप लोग कौन से लोकेशन पे कहाँ पे रुके हुए थे, मतलब कहीं घूमने गए थे क्या? ये लोग बताते कि हम लोग ये लोकेशन पे, ये विला जो है ना, जो वहाँ पे बहुत सारे विला हैं, लोग पार्टी करने फन करने आते हैं, वहाँ रुके हुए थे। तो चाय का टपरी वाला भैया थोड़ा साइलेंट हो जाता है, बोलता है कि आप लोग वहाँ उस एरिया में रुके हुए थे? ये लोग बोलते हैं कि हाँ क्या हो गया? तो भैया बोलता है टपरी वाला कि वो जो एरिया है वो ठीक नहीं है, उसके आसपास में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोकेशन जहाँ पे लोग ब्लैक मैजिक करते हैं बहुत खतरनाक लेवल तक। इनफैक्ट वहाँ पे तो एक वैसा पेड़ है जिस पे कितने सारे डॉल ब्लैक मैजिक वाले कितनी सारी चीज़ें लटका के रखे हैं। बहुत खतरनाक लेवल तक वहाँ पे लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, मारण क्रिया करते हैं, और भूत प्रेतों को बांधना करते हैं। आप वहाँ पे कैसे रह रहे थे? ये जो है, ये लोग बोलते हैं अरे कुछ नहीं होता है, हम ऐसे ही बस टाइम पास कर रहे थे, और हमको तो भूत भात नहीं महसूस, हमको नहीं मालूम कुछ सारी चीज़ें। लेकिन मनीष अभी शांत है। बाला और श्री ऐसा बोल रहे हैं, मनीष अभी शांत है। ये लोग बोलते क्या हो गया मनीष, तो इतना शांत शांत क्यों है? मनीष बोलता है कि मुझे ना थोड़ी अलग सी घबराहट सी हो रही है, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे अपन विला से बाहर निकले कोई पीछे पीछे चल रहा है। ये लोग बोलते हैं अरे भाई यार, तू बोल रहा था भूत भात नहीं मानता, हो सकता है तेरा वहम होगा, हमारी नींद नहीं हुई है, किसी की भी नींद नहीं हुई। इनफैक्ट रात भर ड्राइव करके आए हैं, फिर दिन भर टाइम पास किया, फिर वापस ड्राइव करने जा रहे हैं, नींद किसी की हुई नहीं, इसलिए ऐसा इल्यूजन क्रिएट हो रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मनीष अभी से बात कर ही रहे होते हैं मनीष, तभी अचानक से देवा के चिल्लाने की आवाज़ आती है। जो देवा है ना, वो कार के अंदर सो रहा था, उसको छोड़ के ये लोग बाहर निकले थे चाय वाय पीने के लिए। भागते हुए देवा के पास जाते हैं, बोलते क्या हो गया, चिल्ला क्यों रहा है? देवा बोलता है कि यार को कोई स्क्रैच मार रहा था, कार के विंडो पे कोई नॉक कर रहा था जोर जोर से, तुम लोग थे क्या? मेरी अचानक से आँख खुली तो मुझे कुछ शेडो टाइप दिखाई दिया। ये लोग बोलते हैं नहीं यार हम लोग नहीं थे। तो वह बोलते हैं नहीं कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं बहुत गहरी नींद में सो रहा था और उठा तो ऐसा कुछ महसूस हुआ, बहुत गड़बड़ है कुछ। बोलता है श्री कि ऐसा कुछ नहीं है भाई, तो इतना टेंशन मत ले। और मोनू भैया को अलग से घबराहट हो रही है।
मोनू भैया की ना नासिक से निकलने से पहले भी थोड़ी घबराहट हो रही थी, दिल मचल रहा था, लेकिन इन लोगों ने बोले थे कुछ नहीं होता है भैया, हम बहुत टाइम बाद निकल रहे हैं इसलिए ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन मोनू भैया को तब से डर लगा हुआ जब से मनीष ने वो नारियल पे लात मारा था, तब से डर लगा हुआ था। लेकिन वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, बड़े हैं इन लोगों को, बच्चों को तो उनको ही संभालना है ना सारी चीज़ें। तो ये लोग बोलते हैं कोई बात नहीं, चाय वाय हो गया है, अब एक काम करते हैं, अपन ड्राइव करते हैं। श्री बोलता है कि मैं ड्राइव करता हूँ और मोनू भैया आप बाजू में बैठ जाओ। बाजू मोनू भैया बैठ गए और पीछे जो है मनीष और जो ये है अपना बाला, दोनों सो गए और जो देवा है वो जाग रहा है। मनीष और बाला सो गए तो जो देवा है वो और मोनू भैया और ये जो अपना श्री है, तीनों बात कर रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, मस्त ड्राइव कर रहे हैं। ड्राइव करते 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 पुणे से एकदम बाहर एरिया में निकल गए, हाईवे वाले एरिया में, जंगल वाले एरिया में एंटर कर गए। जैसे ये लोग जंगल वाले एरिया में एंटर करे हैं ना, घनघोर काली रात है, एक अजीब सी मनुष्यत पूरी चारों तरफ फैली हुई है, एक भी गाड़ी आती हुई दिखाई नहीं दे रही है, एक अलग सा माहौल क्रिएट हुआ पड़ा है वहाँ पे। तभी अचानक से इनकी गाड़ी में लगती है एक धक्का और गाड़ी वहीं पर रुक जाती है। ये घबरा जाते हैं। अभी भी बाला और मनीष सो रहे हैं, ये तीनों घबरा जाते हैं, ये क्या हो गया। स्टार्ट करने की कोशिश करता है श्री, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। ये लोग सोचते हैं बाहर निकल के देखना पड़ेगा ये क्या दिक्कत है। बाहर निकलते हैं और जैसे बाहर निकल के देखते हैं आगे वाला टायर पंचर हो गया। अब हो जाती है इनको टेंशन, अब क्या करे इतने रात में ऐसी जगह पे जंगली एरिया में कर भी क्या सकते हैं। कोई मैकेनिक का कोई ऐसा थोड़ी मिल सकता है। लेकिन मोनू भैया को टायर चेंज करना आता था और एक्स्ट्रा टायर थी इनके पास। तो मोनू भैया बोलते हैं कि भाई कुछ नहीं कर सकते, हाथ पे हाथ रख के तो बैठ नहीं सकते, मैं टायर चेंज करता हूँ। और सामान वामान ला के दे रहे हैं। ये देवा और श्री और मोनू भैया टायर चेंज करने में लगे हुए हैं। तभी अचानक से ये लोग चेंज कर ही रहे होते हैं, अचानक से महसूस होता है कोई गाड़ी के ऊपर जोर से धड़ाम से कूदा और जैसे पीछे मुड़ के देखते हैं कोई भी नहीं है गाड़ी पे। अभी भी बाला और मनीष गहरी नींद में सो रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है। ये लोग जल्दी जल्दी कैसे कैसे करके टायर चेंज करते हैं और ये लोग गाड़ी के अंदर बैठते हैं। अब जो है श्री बोलता है अभी भी मैं ही ड्राइव करूंगा और आगे देवा बैठा है, मोनू भैया पीछे बैठे हैं और ड्राइव कर रहा है। ड्राइव करते करते अचानक से बहुत जोर से श्री चीखता है और जैसे चीखता है जो बाहर पीछे दोनों सो रहे थे उनकी भी नींद खुल जाती है। सबसे बोलते क्या हुआ। श्री बोलता है कि यार कोई खौफनाक से दिखने वाली औरत थी, वो पीछे मुझे साइड व्यू मिरर में दिखाई दी और पीछे से वो भागते हुए आगे आई थी। कोई अजीब सी खौफनाक सी औरत थी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मोनू भैया बोलते हैं कि कुछ नहीं होता है, चुपचाप तो ड्राइव कर, कुछ भी तो नहीं दिखाई दे रहा, हमको दिखाई नहीं दे रहा। श्री वापस ड्राइव करते करते उसको वापस ऐसे दिखाई देता है कि कोई तो गाड़ी के साथ बहुत स्पीड में खौफनाक से दिखने वाली औरत भाग रही है, बहुत ही खौफनाक तरह से। ये जो है श्री वापस चीखता है। अब ये सब अलर्ट हो गए हैं, ये लोग देखना चालू करते हैं। श्री ड्राइव कर रहा है कैसे कैसे हिम्मत करके, अभी भी बहुत टाइम लगने वाला था इनको पहुंचने के लिए। और ये लोग क्या लिटरली देखते हैं कि सचमुच में कोई तो अजीबोगरीब टाइप की खौफनाक से दिखने वाली औरत है जो इनके कार के साथ भाग रही स्पीड में। जैसे ये लोग देखते हैं इनके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, कांपने लगते हैं, क्योंकि ये इमेजिन करना ही बहुत खौफनाक है कि आप कार में कहीं ट्रैवल कर रहे हो रात के टाइम में, अंधेरी रात में, और आपके साथ कोई चुड़ैल या भूत भाग रही हो। मोनू भैया बोलते हैं टेंशन मत लो, मैं हनुमान चालीसा बजाता हूँ। मोनू भैया हनुमान चालीसा बजाते हैं। एक तो नेटवर्क था नहीं, कैसे कैसे करके हनुमान चालीसा धीरे धीरे बज रहा है और बार बार नेटवर्क जाने की वजह से रुक रहा है। हनुमान चालीसा पढ़ना चालू कर देते हैं और कैसे तैसे करके स्पीड में चलाते मोनू भैया बोलते हैं जहाँ पर भी मंदिर दिखे वहाँ पर रोक देना श्री, तू कार वहीं रोक देना, अपन वहाँ पहुँच जाएंगे। तो श्री ड्राइव करता है और ड्राइव करते ये काफ़ी 10 किलोमीटर और ड्राइव करता है, तब जाके एक मंदिर छोटा सा दिखाई देता है। छोटा सा ही मंदिर था, वहाँ पर सब जाते हैं और मंदिर के पास बैठते हैं। वहाँ पर नेटवर्क था, बराबर नेटवर्क था। तो वहाँ पर ये लोग वो हनुमान चालीसा चलाते हैं और वहीं पर बैठे तब तक का टाइम निकाल देते हैं जब तक उजाला ना हो जाए। अब उजाला होता है, जब थोड़ा सा दिन निकलता है, तब ये लोग वापस अपने कार में बैठते हैं और कार में बैठ के अपने नासिक कुछ घंटे चलाते हैं, तब नासिक पहुंचते हैं। लेकिन वो रात थी, इतनी खौफनाक रात थी कि आज भी उस रात को भूल नहीं पाए हैं। और ये लोगों को आज भी वो एक्सपीरियंस हो जाता है, उनको सपने में दिखाई देता है वो एक्सपीरियंस, वो चुड़ैल, वो सारी चीज़ें, और इनको लगता है कि आज भी वो चुड़ैल इनका पीछा कर रही है।
शायद शायद हो सकता है जो मनीष ने नारियल को लात मारा था, उसी नारियल में कोई तो चीज़ थी जो इनके पीछे लग गई। तो ऐसा हो जाता है कई बार छोटी छोटी गलती करके भी। हालांकि मेरी तबीयत खराब थी और मैं ऐसे सुन रहा था, लेकिन फिर भी कहानी का सार मुझे समझ में आ गया कि ऐसे ही कोई चीज़ रास्ते में पड़ी हुई है तो उसको छेड़ो छाड़ो मत। आपको कुछ भी हो सकता है, उस चीज़ में पता नहीं क्या चीज़ लगी हो। इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? इस पूरी घटना की जानकारी खुद ब खुद बाला ने लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ, बहुत अच्छी सीख मिल गई। इसी के नोट के साथ अब कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लेते तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंस्टाग्राम में कहानी लिख के भेज सकते हैं और हमारी वेबसाइट में हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीद सकते हैं। बाकी कल फिर से मिलते हैं हम, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।